बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को हल करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को देखना चाहें तो इन दोनों एक्सरसाइज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमने क्या करना है, कौन से कालब जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफिक या काबिल मौजू है हमारे पास। ए से एम तक कालब गिवन है, हमने क्या करना है, हमने देखना है कौन कौन से कालब एक दूसरे के लिए जमा और तफरीक के लिए मौजू हैं। वो दो कालब आपस में जमा और तफरीक के लिए मौजू होंगे जिनका मर्तबा एक जैसा होगा। मर्तबे का मतलब ये होता है कि उनकी कतारें और कालम आपस में बराबर होंगे। तो अब हम एक कालब की तरफ देखेंगे तो एक कालब का मर्तबा ये है कि इसमें दो कतारें और इसमें दो कालब हैं। ए वाला कालब उस कालब के साथ जमा और तफरीक करेगा जिस कालब में दो ही कतारें और दो ही कालम होंगे। इस ए को अगर हम देखें, दो कतारें दो कालम। बी को देखें, बी में दो कतारें लेकिन एक कालम है। सी को देखें, इसमें एक कतार दो कालम है। अगर हम डी को देखें तो डी में भी दो कतारें और दो कालम है। ए में भी दो कतारें और दो कालम है। इसका मतलब ये है कि ए वाला कालब डी वाले कालब के लिए जमा और तफरीक के लिए मौजू है। तो हम लिख देंगे कालब ए और कालब डी जमा और तफरीक के लिए मौजू है। क्यों? क्योंकि दोनों का मर्तबा एक जैसा है। मर्तबे का मतलब दोनों की कतारें और कालम आपस में बराबर है। अब हम आते हैं बी कालब की तरफ। बी कालब में दो कतारें और एक कालम। ये बी वाला कालब उस कालब के साथ जमा और तफरीक के लिए मौजू होगा अगर उसी कालब में भी दो कतारें और एक कालम हो। अगर हम इसको देखें, ये दो कतारें एक कालम। अगर हम जी को देखें, इसमें भी दो कतारें एक कलम। अगर हम एम को देखें, इसमें भी दो कतारें एक कलम। तो हम कह सकते हैं बी, जी और एम, यानी कि एम, बी और जी जमा और तफरीक के लिए मौजू हैं क्योंकि दोनों का मर्तबा एक जैसा है। अगर अब हम सी कालब की तरफ देखें, सी में एक कतार दो कालब है। हम इसमें वो कालब देखेंगे जिसमें दो कतारें, जिसमें एक कतार दो कालम हो। अगर हम देखें एफ की तरफ, एफ में भी एक कतार दो कालम है। तो हम लिख देंगे सी और एफ आपस में जमा तफरीक के लिए मौजू है। अगर हम आगे ई की तरफ देखें, ई में एक कतार एक कालम है। अब हम इस तमाम कालमों में देखेंगे कि इस कालम में एक कतार एक कालम है। अगर हम ई को एक कतार एक कालम है, एच को देखें तो एच में भी एक कतार एक कालम, तो हम लिख देंगे ई और एच आपस में जमा और तफरीक के लिए मौजू हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को हम बुक से देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास एक्स कालब है, वाई कालब है और जेड कालब है। इसे हमने क्या करने, हमने 6 पार्ट मालूम करने। ये पार्ट 1 2 3 ऑनवर्ड पार्ट्स 6 पार्ट हैं। हम क्या करेंगे, हर पार्ट में यही एक्स इस्तेमाल करेंगे कालब, यही वाई वाला कालब इस्तेमाल करेंगे और ये हम जेड वाला कालब इस्तेमाल करेंगे और 6 पार्ट हम हल करेंगे। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। हमारे पास 3 कालब है, एक्स वाई और जेड। हम एक्स प्लस वाई करेंगे। एक्स से मुराद एक्स वाला कालब है, यानी कि ये एक्स वाला कालब लिखेंगे। आगे प्लस है तो प्लस, आगे वाई, वाई से मुराद ये वाई वाला कालब है। दो कालब दरमियान में प्लस है। प्लस करने का तरीका ये होता है कि कतार की पहली रकम को कतार की पहली रकम के साथ जमा और कतार की दूसरी रकम को कतार की दूसरी रकम के साथ जमा कर देंगे। एक को एक से जमा कर देंगे और माइनस एक को दो से जमा कर देंगे। अब हम नीचे आएंगे, फिर कतार की पहली नंबर को कतार के पहले नंबर के साथ, कतार के दूसरे नंबर को कतार के दूसरे नंबर के साथ प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक प्लस एक माइनस एक प्लस दो, नीचे माइनस दो और इधर प्लस है। प्लस पहला नंबर है प्लस का 3 और इधर दूसरा नंबर है प्लस का 2, इधर दूसरा नंबर है प्लस का 4। प्लस का एक प्लस का एक प्लस का 2 बन गया। प्लस का 2 माइनस का एक प्लस का 1 बन गया। 3 में से 2 कम कर देंगे, प्लस का 1 बन जाएगा। 4 और 2 ये 6 बन जाएगा। ये हमारा था पहला पार्ट। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है जी, दूसरा पार्ट है हमारे पास y प्लस 7z। y से क्या मुराद है, y से मुराद y वाला ये कालब है। तो y की जगह पर हम y वाला कालब लिख देंगे।
आगे 7 है तो हम 7 लिख देंगे, आगे Z है तो Z से क्या मुराद है, Z से मुराद ये Z वाला कालब है। अब हम इनको करते हैं जी हल। ये कलब तो वैसे ही प्लस, किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर कोई नंबर है उसको अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कलब से पहले 7 है तो अंदर हर नंबर को 7 से ज़रब कर देंगे, 7 3 बार 21 आ जाएगा, 7 को 0 से ज़रब करें 0 आ जाएगा, 7 को 0 ज़रब किया 0 आ जाएगा, 7 को -2 के साथ ज़रब किया तो माइनस का 14 बन गया। अब फिर हमारे पास दो कलब है और उनके दरमियान में प्लस है, प्लस करने का तरीका है, इस पहले नंबर को पहले नंबर के साथ प्लस कर देंगे, इस दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ प्लस कर देंगे। अब नीचे आएंगे, फिर इस पहले नंबर को पहले नंबर के साथ प्लस कर देंगे और इस दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ प्लस कर देंगे। प्लस का 21 और प्लस का 1 प्लस का 22 बन जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 0 प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 0 3 प्लस 0 3 बन जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 4, माइनस के 14 में से प्लस का 4 कम करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 10। तो अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या जी, 4x माइनस जेड, 4 हम वैसे लिखेंगे, इस x से क्या मुराद है, इस x से मुराद है जी x वाला कालब। तो हमने क्या लिखा है जी, x की जगह पर x वाला कालब लिख देंगे, तो उसके बाद आगे z है, तो इस z से क्या मुराद है, इस z से मुराद z वाला कालब है। तो किसी भी ब्रैकेट से पहले कोई नंबर है उसको अंदर हर नंबर ज़रब करेंगे, तो ये ब्रैकेट से पहले 4, इस 4 को अंदर हर नंबर से ज़रब करेंगे, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को -1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, 4 2 बार माइनस का 8 आ जाएगा, 4 2 बार 8 आ जाएगा। और ये कॉलम मैंने वैसे लिख दिया, पहले प्लस था, अब दो कॉलम है दरमियान में माइनस है, अगर प्लस हो तो प्लस करते हैं, अगर माइनस हो तो माइनस करते हैं। किसी भी ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर अलामतों को करते हैं हम चेंज। तो फिर माइनस करने का तरीका, पहले नंबर से पहला माइनस, दूसरे नंबर से दूसरा माइनस, इधर पहला नंबर 4 है और इधर पहला नंबर माइनस का 3 है, इधर दूसरा नंबर माइनस का 4 है और इधर दूसरे नंबर माइनस का 0 है। अब नीचे आएंगे, ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 0 आ जाएगा, ये 8 है और ये माइनस का प्लस बने, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस हो अंदर अलामत को बदल देते हैं, प्लस 8, ये माइनस का 2 तो प्लस का 2 बन गया। अब क्या करेंगे, अब इनको कर देंगे प्लस और माइनस, 4 में से 3 कम कर देंगे 1 आ जाएगा, -4 में से 0 कम करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 ही आएगा, माइनस के 8 में से 0 को कम करेंगे तो -8 आएगा, 8 और 2 ये 10 है। पार्ट 4 की तरफ, पार्ट 4 है हमारे पास, x प्लस 2y प्लस 3z, x की जगह पर हम x वाला कॉलम लिखेंगे प्लस 2, वैसे इस y की जगह पर y वाला कॉलम लिखा है जो स्टार्ट में गिवन है प्लस 3, वैसे z से मुराद z वाला कॉलम है। ये तो कॉलम अकेला, इसको मैंने लिख दिया वैसे, प्लस ये कॉलम है और कॉलम के बाहर 2 है, इस 2 को अंदर हर नंबर से ज़रब कर देंगे, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6 और 2 4 बार 8, प्लस फिर ये हमारे पास कॉलम है और कॉलम से पहले 3 है, तो इस 3 को क्या करेंगे, 3 को अंदर हर नंबर के साथ ज़रब कर देंगे, 3 3 बार 9 आ जाएगा, 3 को 0 के साथ ज़रब करें 0, 3 को 0 के साथ ज़रब किया 0, 3 को -2 के साथ ज़रब किया माइनस का 6। अब क्या जी, अब हमारे पास 3 कॉलम है और दरमियान में प्लस है, हम पीछे पढ़ कर आए हैं, 2 कॉलम और दरमियान में प्लस, तो हम क्या करते थे, पहले नंबर को पहले के साथ जमा करते थे और दूसरे नंबर को दूसरे के साथ जमा करते थे। अब चूंकि 3 कॉलम है तो अब हम 3 कॉलमों के पहले को पहले के साथ जमा कर देंगे और दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, तो ये हमारे पास पहला कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, ये हमारे पास तीसरा कॉलम है, तो क्या करेंगे, इस पहले को इस पहले के साथ और उसके बाद इस पहले के साथ जमा कर देंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 9 कर देंगे, उसके बाद दूसरे आ जाए माइनस का 1 प्लस का 4 और प्लस का 0 आ जाएगा। अब हम नीचे आएंगे, माइनस का 2 प्लस का 6 और प्लस का 0, अब दूसरी तरफ आए, प्लस का 2 प्लस का 8 और माइनस का 6, क्या किया, कतार के सबसे पहले 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 नंबरों को जमा किया, उसके बाद कतार के तीनों कॉलमों के दूसरे दूसरे नंबर को जमा किया, उसके बाद हम नीचे आए, पहले कॉलम के हर कॉलम के पहले 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 नंबर को जमा किया, फिर हर कॉलम के दूसरे नंबरों को हमने जमा कर दिया, यानी 1 जमा 2 जमा 9 आ गया, -1 जमा 4 जमा 0 आ गया, अब नीचे -2 जमा 6 और जमा 0, जमा का 2 जमा का 8 जमा माइनस का 6। अब क्या करेंगे, 1 जमा 2 3 और 3 जमा 9 ये 12 के इक्वल है, माइनस का 1 जमा का 4, 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 6 में से जब 2 कम कर देंगे 4 आ जाएगा, 4 को 0 में जमा करें 0 ही रहेगा, जमा का 2 जमा का 8 जमा का 10 बन गया, 10 में से 6 कम कर दिए तो ये हमारे पास 4 आ गया।
तो अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 आप खुद करेंगे और इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। तो x से क्या मुराद है? x वाला कॉलम है। y से क्या मुराद है? y वाला कॉलम है। और z से क्या मुराद है? z वाला कॉलम है। y वाले कॉलम को 4 से ज़रब कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पहले कॉलम में से दूसरे को माइनस करेंगे और तीसरा कॉलम प्लस कर देंगे, यानी कि x वाला नंबर और z वाला नंबर प्लस होगा और y वाला नंबर माइनस होगा। तो लिहाजा ये आप करेंगे खुद। तो हम आते हैं अब पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्या करना है जी? 6 में हमने z वाले कॉलम में से z वाले कॉलम को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे z वाला कॉलम, ये हमारी बुक में गिवन है। तो z वाला कॉलम आगे माइनस है, फिर z, तो z वाला कॉलम। दो कॉलमों के दरमियान माइनस हो तो माइनस करने का तरीका ये होता है, इस पहले नंबर में से पहला नंबर माइनस कर देंगे, इस दूसरे नंबर में से दूसरा नंबर माइनस कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, इस पहले में से पहला नंबर माइनस कर देंगे और इस दूसरे नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करेंगे। जब बाहर माइनस हो अंदर अलामतें बदल जाती हैं। ये -2 है तो ये +2 बन गया। 3 प्लस -3 0 बन गया, 0 - 0 0 बन गया, 0 - 0 0 बन गया, -2 +2 आपस में कट गया 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अगर आपको मैथ की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हमने क्या करना जी? दर्ज झैल कालमों का जमी माकूस, जमी से मुराद जमा, माकूस का मतलब उलट, जमा का उलट यानी कि मनफी कालम मालूम करेंगे। ये हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन कर क्या है। मनफी कालम मालूम करने का तरीका क्या होता है? जो कॉलम गिवन होता है उसके बाहर माइनस लिखते हैं और अंदर अलामत को बदल देते हैं। ये हमारे पास 3 कॉलम है P Q R। हमने इनका मनफी कॉलम मालूम करना है। मनफी कॉलम या जमी मकूस मालूम करने का तरीका ये होता है, हम कॉलम के बाहर लिखते हैं माइनस, अंदर अलामत को बदल देते हैं। अगर माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस करते हैं। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 बन जाएगा। ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 बन जाएगा। आगे क्यू की तरफ आते हैं। हमारे पास 9 और -3 ये दो अरकान है इस कॉलम के। हमने जमी कॉलम मालूम करना, मनफी कॉलम मालूम करना है। मनफी कॉलम मालूम करने का तरीका, इस कॉलम के बाहर लिखेंगे हम माइनस, अंदर अलामतें बदल देंगे। ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 बन जाएगा। ये प्लस का माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 बन जाएगा। अब हम आर कॉलम की तरफ आते हैं। हमारे पास आर कॉलम है, हमने इसका मनफी कॉलम मालूम करना है। मनफी कॉलम मालूम करने का तरीका ये, हम बाहर लिखेंगे माइनस और अंदर अलामतें करेंगे चेंज। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 बन जाएगा। माइनस का 1 है, प्लस का 1 बन जाएगा। माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 बन जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 बन जाएगा। मनफी कॉलम में क्या करते हैं? बस हम अंदर तमाम अरकान की अलामतों को बदल देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास 3 कॉलम है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम। तो हमने क्या करना है? इसका सबसे पहले देखते हैं पार्ट नंबर 1। हमारे पास हमने क्या मालूम करना है जी? a प्लस बी इक्वल बी प्लस, यानी कि 3 कॉलम और तस्दीक करनी। तस्दीक करने का मतलब ये होता है कि हमने लेफ्ट को अलग से हल करना है, राइट को अलग से हल करना है और दरमियान में इक्वल का मतलब उनका आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड को। सबसे पहले ए से मुराद ये ए वाला कॉलम है, आगे प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। आगे बी है, इस बी से मुराद ये बी वाला कॉलम है तो मैंने बी वाला कॉलम लिख दिया। आगे इक्वल है, आगे इक्वल लिख दिया। आगे बी है पहले तो मैंने क्या किया, ये पहले बी वाला कॉलम लिख दिया। आगे प्लस है तो प्लस लिखा, आगे ए है तो मैंने लिख दिया ए वाला कॉलम। अब हमारे पास दो कॉलम है, दरमियान में प्लस है। दो कॉलम हो दरमियान में प्लस हो, प्लस करने का तरीका ये होता है, इस पहले नंबर को पहले नंबर के साथ प्लस कर देते हैं, इस दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ प्लस कर देंगे। अब नीचे आते हैं, इस पहले नंबर को पहले नंबर के साथ प्लस कर दिए और इस दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ प्लस कर दिए। आगे इक्वल वैसे। अब हम राइट साइड पर आते हैं। फिर हमारे पास दो कॉलम दरमियान में प्लस है। प्लस करने का तरीका ये, इस पहले नंबर को पहले के साथ प्लस कर देंगे, इस दूसरे नंबर को इस दूसरे के साथ प्लस कर देंगे। अब नीचे आएंगे, फिर इस पहले नंबर को पहले के साथ प्लस कर देंगे और इस दूसरे नंबर को दूसरे के साथ प्लस कर देंगे। अब करते हैं प्लस। 3 + 2 ये 5 के इक्वल होता है। 4 + 3 ये 7 के इक्वल होता है। प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा। 6 + 2 ये 8 के इक्वल है। अब हम राइट साइड की तरफ आते हैं। 3 + 2 ये 5 के इक्वल है। 4 + 3 ये 7 के इक्वल है। 5 में से 3 कम कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 6 + 2 ये किसके इक्वल है जी? 8 के इक्वल है। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि a + b को भी हल किया, हमने राइट साइड यानी b + a को भी हल किया। अगर हम देखें दोनों का आंसर एक जैसा है तो यही हमने साबित करना। तो प्लस साबित क्या हुआ जी?
ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी को भी हल किया और बी प्लस को भी हल ए को भी हल किया, आंसर एक जैसा। ये देखें 5 7 2 8, 5 7 2 8, लिहाजा यही हमारा आंसर है। तो अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 3 कॉलम आ जाएगा। क्या मालूम करना है, ए प्लस बी, इसके गिर्द ब्रैकेट है प्लस सी, आगे इक्वल, इसको साबित किसके करना है, ए वाला कॉलम प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ए बी सी से क्या मुराद है, ए बी सी से मुराद है ए बी और सी वाले कॉलम जो बुक में गिवन है, मैं इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। सबसे पहले ए है तो मैंने ए वाला कॉलम लिख दिया, आगे प्लस है, प्लस आगे बी है तो बी वाला कॉलम, और सारे के गिर्द ब्रैकेट, तो मैंने सारे के गिर्द ब्रैकेट डाल दी। आगे प्लस है तो प्लस लिख दी, आगे सी है तो मैंने सी वाला कॉलम लिख दिया, आगे इक्वल है तो इक्वल, आगे आगे फिर ए है तो मैंने ए वाला कॉलम लिख दिया, आगे प्लस है तो प्लस, आगे ब्रैकेट है तो मैंने ब्रैकेट को थोड़ा सा कलर कर दिए, पहचानने में आसानी रहे। आगे बी है तो बी से मुराद बी वाला कॉलम है, आगे प्लस है, आगे सी है, सी तो से मुराद सी वाला कॉलम। अगर किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट आए तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो काम ये है कि हम उसकी हल करते हैं। ब्रैकेट को तो मैंने अब क्या किया, इस ब्रैकेट को डायरेक्ट हल कर दिए। ब्रैकेट दो कॉलम के दरमियान में प्लस, हल करने का तरीका है पहले नंबर को पहले के साथ जमा, दूसरे को दूसरे के जमा, लिहाजा मैंने किया इनको डायरेक्ट। 2 जमा 3 5, 3 जमा 4 7, माइनस 3 प्लस 5, प्लस के 5 से 3 कम कर देंगे प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 8 आ जाएगा। प्लस क्या किया, ये ब्रैकेट को हल किया, ये ब्रैकेट के बगैर अभी कॉलम वैसे है, आगे इक्वल, ये फिर ब्रैकेट के बगैर कॉलम, इसको मैं लिखा है वैसे प्लस, आगे ये फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में 2 कॉलम है, दरमियान में प्लस है, तो इनको करेंगे हम प्लस। प्लस करने का तरीका है पहले नंबर को पहले के साथ प्लस कर दिया, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 ये माइनस का 2 है, 4 में से 2 कम कर देंगे 2 आ जाएगा, 5 में 0 को जमा करेंगे 5 6 और 5 ये 11 आ जाएगा। अब ब्रैकेटें हमारी गई हैं हो खत्म। अब फिर हमारे पास 2 कॉलम है, दरमियान में प्लस है तो प्लस करेंगे। प्लस करने का तरीका ये है कि इस पहले नंबर को पहले के साथ जमा कर देंगे, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, 5 प्लस 1 ये 6 हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 2, 7 में से 2 कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 0 ये 2 आ जाएगा, प्लस का 8 और प्लस का 5, 8 5 13 आ जाएगा, आगे इक्वल वैसे। अब ये फिर 2 कॉलम है, दरमियान में प्लस है, प्लस करने का तरीका ये, पहले नंबर को पहले के साथ जमा करेंगे, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 बन जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 बन जाएगा, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 5 है, 5 में से जब 3 कम कर देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 11 प्लस का 2 प्लस का 13। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को भी हल किया, राइट साइड को भी हल किया, तो दोनों का आंसर एक जैसा पास हम लिख देंगे कि साबित हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है इनका आंसर इक्वल है। हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। फिर हमारे पास एक ब्रैकेट में 2 कॉलम है, आगे प्लस, फिर ये कॉलम है, उसके बाद हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई एक कॉलम हो रहा है और साथ प्लस बी और सी कॉलम है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट है तो मैंने लिख दिया जी ब्रैकेट, आगे 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, आगे ए है, इस ए से क्या मुराद है, इस ए से मुराद ए वाला कॉलम है, मैंने ए की जगह पर ए वाला कॉलम लिख दिया, आगे प्लस है तो प्लस लिख दिया, आगे बी है, इस बी से क्या मुराद है, इस बी से मुराद बी वाला कॉलम है तो मैंने बी वाला कॉलम लिख दिया, आगे ब्रैकेट है तो मैंने कॉलम को कर दिया बंद, आगे प्लस, आगे सी है, इस सी से क्या मुराद है, इस सी से मुराद सी वाला कॉलम है, आगे इक्वल लिख दिया, आगे 2 है तो मैंने 2 लिखा, आगे फिर ए है, इस ए से मुराद ए वाला कॉलम है, आगे प्लस ब्रैकेट हो तो मैंने ब्रैकेट को लिख दिया, आगे बी है, बी से मुराद बी से मुराद बी वाला कॉलम है, आगे प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया, आगे सी से क्या मुराद है, सी से मुराद सी वाला कॉलम है, आगे ब्रैकेट तो ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद। अब क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं हम हल करते हैं ब्रैकेट को, लेकिन ब्रैकेट से पहले कॉलम के बाहर 2 है तो हम 2 को अंदर करेंगे जरा, 2 2 बार 4 आ जाएगा, 2 3 बार 6 आ जाएगा, 2 माइनस 3 बार 6 आ जाएगा, 2 2 बार 4 आ जाएगा, तो बाकी ये कॉलम वैसे ये कॉलम वैसे इक्वल। अब ये फिर कॉलम से पहले 2 है, इस 2 को अंदर क्या करेंगे, अंदर सबसे करेंगे जरा, 2 2 बार 4 आ जाएगा, 2 3 बार 6 आ जाएगा, 2 माइनस 3 बार माइनस 6 आ जाएगा, 2 2 बार 4 आ जाएगा प्लस, और ये सारी ब्रैकेट वैसे है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, क्या करेंगे जी, ब्रैकेट में 2 कॉलम है, दरमियान में प्लस है तो हम उनको करेंगे प्लस। प्लस करने का क्या तरीका है, इस पहले नंबर को पहले के साथ जमा करेंगे, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ जमा करेंगे, मैं इनको करूंगा डायरेक्ट।
4 और 3 7 आ जाएगा, 6 और 4 10 आ जाएगा, -6 में से 5 कम करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, 4 + 6 ये 10 आ जाएगा, प्लस ये वाला कालब भी वैसे है इक्वल, ये भी कालब वैसे क्यों, क्योंकि अभी हम हल कर रहे हैं ब्रैकेट को। तो 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, 5 में 0 जमा करें 5 आ जाएगा, 6 में 5 को जमा करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब हमारे पास दो दो कालब है, इनको प्लस करेंगे, ये भी कालब है, ये भी कालब, दरमियान में प्लस है, दो कालबों दरमियान में प्लस हो, प्लस करने का तरीका ये होता है, इस पहले नंबर को पहले के साथ जमा, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ जमा। तो पहला नंबर क्या है जी हमारे पास 7 और इधर पहला नंबर 1, 7 और 1 8 हो जाएगा। 10 - 2 10 में से 2 कम कर देंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस का 1 0 माइनस का 1 ही रहेगा। 10 + 5 ये 5 15 बन गया। क्या किया, पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे। अब हम राइट साइड की तरफ आते हैं, फिर दो कॉलम में दरमियान में प्लस है, प्लस करने का तरीका क्या है, हम इस पहले नंबर को पहले के साथ जमा करते हैं, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ। प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8 बन जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 2 प्लस का 8 बन जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 5 6 में से 5 कम कर देंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 11 15 + 4 ये 11 + 4 ये 15 बन जाएगा। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट को भी हल किया, हमने राइट को भी हल किया। अगर हम देखें तो दोनों का आंसर एक जैसा, तो लिहाजा साबित क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारे पास इक्वल है। यही हमने करना था इसका साबित। अब हम आते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या है जी, हमारे पास सबसे पहले 3 है और उसके बाद ब्रैकेट में ए और बी कालब है, आगे बराबर है, फिर एक कालब के साथ 3 मल्टीप्लाई है, बी कालब के साथ 3 मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले 3 है जी, तो हमने 3 लिखा है, आगे ब्रैकेट है तो मैं लिखा है ब्रैकेट, आगे ए है, ए से क्या मुराद है, ए से मुराद ए वाला कालब है, आगे प्लस है तो प्लस लिख दी, आगे बी है, बी से क्या मुराद है, बी से मुराद बी वाला कालब है, तो आगे इक्वल था तो इक्वल लिख दिया, आगे 3 है तो 3 लिखे, आगे ए से क्या मुराद है, ए से मुराद ए वाला कालब जो बुक में गिवन +3, वैसे बी से क्या मुराद है, बी से मुराद बी वाला कालब है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट आए तो सबसे पहले हम हल करते हैं ब्रैकेट को। तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दो कालब है और दरमियान में प्लस है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों कालबों को कर देंगे जमा। 2 और 3 ये 5 आ जाएगा, 3 और 4 7 आ जाएगा, -3 और 5 5 में से 3 कम कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 और 6 ये 8 आ जाएगा इक्वल। अब देखें ये हमारे पास कालब है और कालब से पहले 3 है, यानी इस 3 को अंदर हर नंबर से ज़रब कर देंगे। 3 2 बार 6 आ जाएगा, 3 3 बार 9 आ जाएगा, 3 -3 बार -9 आ जाएगा, 3 2 बार 6 आ जाएगा प्लस। अब फिर ये कालब है और कालब से बाहर 3 है, इस 3 को अंदर हर नंबर से ज़रब कर देंगे, 3 3 बार 9 आ जाएगा, 3 4 बार 12 आ जाएगा, 3 5 बार 15 आ जाएगा, 3 6 बार 18 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम इधर आते हैं, अब फिर ये कालब और कालब से बाहर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को अंदर हर नंबर से ज़रब कर देंगे, 3 5 बार 15 आ जाएगा, 3 7 बार 21 आ जाएगा, 3 2 बार 6 आ जाएगा और 3 8 बार 24 आ जाएगा, आगे इक्वल। फिर हमारे पास दो कालब है और दरमियान में प्लस है, तो हम क्या करेंगे जी, हम इन कालबों को जमा करेंगे। दो कालबों को जमा करने का तरीका ये होता है कि हम इस पहले नंबर को पहले के साथ जमा करते हैं, दूसरे को दूसरे के साथ। 6 + 9 15 होता है, 9 + 12 21 होता है, प्लस करें, -9 + 15 15 में से 9 कम कर देंगे 6 आ जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 18 तो प्लस का 24 आ जाएगा। हमने क्या किया है, हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को भी हल किया, हमने राइट हैंड साइड को भी हल किया। अगर हम देखें लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर एक जैसा है, तो हमने क्या साबित करना था, यही साबित करना था कि लेफ्ट का और राइट का आंसर एक जैसा आना चाहिए, लिहाजा हम आंसर एक जैसा, तो मैंने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड। नंबर 5 की तरफ हमारे पास दो कॉलम है, एक ए कॉलम है एक बी कॉलम है। हमने क्या मालूम करना है, हमने बताना है कि एक कॉलम बी का जमी मकूस है और बी कॉलम ए का जमी मकूस है, यानी एक ही स्टेटमेंट थी, तो मैंने समझाने के लिए इनको अलग अलग पार्ट में बदल दिया। बुक में ये ए की बुक में क्या लिखा हुआ है ए कॉलम बी का और बी कॉलम ए का जमी मकूस है, तो मैंने क्या कर दिया, ए कॉलम को बी का जमी मकूस अलग लिख दिया और बी कॉलम का ए का जमी मकूस अलग कर दिया। बिल्कुल आसान है, जमी मकूस का मतलब है ए कॉलम बी का जमी मकूस का मतलब है ए कॉलम को और बी कॉलम को जमा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो मैंने क्या लिखा जी, ए प्लस बी कॉलम इक्वल 0। इसका मतलब ये है कि ए कॉलम और बी कॉलम एक दूसरे के
जमी मकूस है। तो मैंने अभी बताया जमी मकूस का मतलब है दोनों कॉलमों को जमा करेंगे तो जवाब 0 आएगा। तो सबसे पहले ए है, ए से मुराद मैंने ये ए वाला कॉलम लिख दिया, आगे प्लस, बी से मुराद ये मैंने बी वाला कॉलम लिख दिया। अगर दो कॉलम हो दरमियान में प्लस हो तो हम क्या करते हैं, उनको आपस में प्लस, यानी पहले को पहले के साथ दूसरे को पहला नंबर है 5 और इधर पहला नंबर है माइनस का 5, इधर पहला नंबर 6 है, इधर पहला इधर पहला नंबर दूसरा नंबर 6 है, इधर दूसरा नंबर माइनस का 6 है। नीचे आते हैं, फिर इधर पहला नंबर 7 है और इधर पहला नंबर माइनस का 7 है, इधर दूसरा नंबर माइनस का 2 है और इधर नंबर प्लस का 2 है। माइनस का 5 प्लस का 5 आपस में कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 7 कट के 0 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 ये कट के 0। हमने क्या किया, ए और बी का जमी मकूस मालूम करने के लिए इन दोनों को जमा किया तो आंसर 0 आ गया। तो क्या साबित हुआ, बस साबित हुआ कि ए कॉलम बी का जमी मकूस है। मैंने अभी बताया जमी मकूस तब होता है हम दोनों कॉलमों को जमा करें और आंसर आए 0। अब उसने दूसरा पार्ट क्या पूछा है, पहले ए कॉलम बी का, फिर पूछा है बी कॉलम ए का जमी मकूस। तो इसका क्या मतलब है, बी को ए के साथ जमा करेंगे तो आंसर इसका 0 आएगा। तो पहले बी कॉलम बी है तो बी से मुराद ये बी वाला कॉलम है, तो मैंने क्या किया, इस बी की जगह पर ये बी वाला कॉलम लिख दिया, आगे प्लस है तो प्लस, आगे ए है, इस ए से क्या मुराद है, इस ए से मुराद ये ए वाला कॉलम है, फिर दो कॉलम है दरमियान में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इनको करेंगे जमा। जमा करने का क्या तरीका है जी, इस पहले नंबर को पहले के साथ जमा, दूसरे को दूसरे के साथ जमा। पहला नंबर है माइनस का 5 प्लस का 5, इधर माइनस का 6 इधर प्लस का 6, इधर माइनस का 7 इधर प्लस का 7, इधर प्लस का 2 इधर माइनस का 2, हमने क्या कर दिया प्लस। माइनस 5 प्लस 5 कट के 0, माइनस 6 प्लस 6 कट के 0, माइनस का 7 प्लस का 7 कट के 0, प्लस का 2 माइनस का 2 कट के 0, यानी कि हमने बी को और ए को प्लस किया, हमारा आंसर 0 आ गया। लिहाजा तो हम लिख देंगे, बस साबित क्या हुआ, कॉलम बी कॉलम ए का ज़रबी मकूस है। दो कॉलम ज़रबी मकूस तब होंगे अगर हम उनको जमा करें और उसका आंसर 0 आ जाए। तो अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास दो कॉलम है, एक ए कॉलम एक बी कॉलम। हमने क्या करना है, इनमें से हमने दो पार्ट को साबित करना है। साबित करने का मतलब है उन दोनों का आंसर एक जैसा होना चाहिए। ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 क्या है जी, हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दो कॉलम आपस में प्लस है, हम बहुत कॉलमों को आपस में जमा सीख कर रहे हैं, और ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोज, आगे इक्वल, ए के ऊपर अलग ट्रांसपोज है, बी के ऊपर अलग ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या जी, ए प्लस बी के गिर्द ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर टी लिखा हुआ है, यानी कि कोई किसी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट आए तो हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है जी, ब्रैकेट में है ए प्लस बी, तो ए की जगह पर हम ए वाला कॉलम लिख देंगे, आगे प्लस है, बी की जगह पर हम क्या करेंगे, बी की जगह पर बी वाला कॉलम लिख देंगे। तो अब फिर हमारे पास दो कॉलम है, दरमियान में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। जमा कैसे करते हैं, इस पहले नंबर को पहले के साथ मैं डायरेक्ट जमा करूंगा और दूसरे को दूसरे के साथ। 6 प्लस 8 ये 14 होता है, माइनस 2 माइनस 1, दो नंबर माइनस वाले अलामत माइनस नंबरों को करेंगे जमा, 2 और 1 3, प्लस का 0 प्लस का 3 प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 प्लस का 0 प्लस का 3 आएगा। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है ए प्लस बी वाला कॉलम। हमने ए प्लस बी नहीं, हमने ए प्लस बी के ऊपर ट्रांसपोज मालूम करना। ट्रांसपोज हम तब ही मालूम कर सकते थे जब हमारे पास ए प्लस बी होता। तो मैंने क्या किया जी, पहले ए प्लस बी वाला कॉलम मालूम कर लिए, तो अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। कल हमने डिटेल से पढ़ा था ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं, हम कतारों को कर देते हैं कॉलम में चेंज। ये 14 और माइनस 3 ये कतार है, तो मैंने इसको बना दिया कॉलम। 3 और 3 कतार है, इसको मैंने बना दिया कॉलम। यानी कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में बदलने से जो कॉलम हासिल होता है वो ट्रांसपोज कॉलम होता है। 14 और माइनस 3 ये कतार था, ये कॉलम बन गया। 3 और 3 कतार, तो ये कॉलम बन गया। ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब हम आते हैं राइट साइड पर। राइट साइड पर क्या है, राइट साइड पर ए का ट्रांसपोज अलग है, बी का ट्रांसपोज अलग है और दरमियान में प्लस है। तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए प्लस बी के ट्रांसपोज को प्लस करेंगे। इस ए से मुराद तो ए वाला कॉलम है, क्योंकि इसके ऊपर टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए वाले कॉलम का हम मालूम करेंगे, इधर लिखेंगे ट्रांसपोज। तो ये कॉलम है ए, तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, तो ये 6 और माइनस 2 कतार है, इसको मैंने बना दिया कॉलम। 0 और 3 कतार है, 0 और 3 को मैंने बना दिया कॉलम, आगे प्लस। बी का ट्रांसपोज कैसे, 8 और माइनस 1 कतार है, 8 और माइनस 1 कॉलम बन गया। 3 और 0 कतार है,
3 और 0 कॉलम बन गए, यानी कतारों को मैंने बदल दिया कॉलमों में। अब हमारे पास 2 कॉलम है, दरमियान में प्लस है, तो 2 कॉलमों को हमें प्लस करना आता है। कैसे करेंगे? इस पहले नंबर को पहले के साथ, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, 6 को जमा कर देंगे 8 के साथ, 14 बन जाएगा, 0 को 3 के साथ 3 बन जाएगा, -2 को -1 के साथ, 2 नंबर माइनस वाले अलामत माइनस नंबरों को जमा कर देंगे, -2 और -1 माइनस का 3, 3 और 0 3। बस हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी हल किया, हमने राइट हैंड साइड को भी हल किया। उसने बोला दरमियान में इक्वल, इसका मतलब है कि दोनों का आंसर एक जैसा होना चाहिए। तो मैंने लेफ्ट को भी हल किया और उसके बाद मैंने राइट को भी हल किया, दोनों का आंसर एक जैसे। पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसे हैं। अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरफ इसका बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। बस क्या फर्क है, जिस जगह पर प्लस है उस जगह पर हम माइनस लिख देंगे। बाकी बिल्कुल एक तर्ज के आप ये क्वेश्चन खुद हल करेंगे कि पहले क्या जी, इधर a प्लस बी था, तो अब इधर क्या करेंगे, a में से b को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। इधर क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, पहले प्लस किया था अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि बिल्कुल पार्ट वन की तरह का ही है, बस जहां पार्ट 1 में प्लस है वहां पार्ट 2 में माइनस है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, पार्ट 2 को करेंगे खुद हल। अगर आपको मैथ की समझ आ रही तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए